नमस्कार दोस्तों। मेरी लॉ की क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट आरजीएस छत्तीसगढ़ और असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान का जो कॉमन सब्जेक्ट है, हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ की सीरीज में हिंदू लॉ में 4 एक्ट हैं। इसमें सबसे पहला एक्ट आज हम डिस्कस करेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो हिंदू मैरिज एक्ट नंबर 25 है। कुछ पर्टिकुलर्स हैं, नोट कर लें। एक्ट नंबर 25, टोटल चैप्टर इसमें 6 हैं, 6 हैं, और टोटल सेक्शन 30। 18/5/1955 को ये गजट में प्रकाशित हुआ। इसका उद्देश्य हिंदू विवाह संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करना है। यानी जो हिंदू लॉ है वो पहले प्रथाओं और रूढ़ियों के रूप में हिंदू परिवारों में, हिंदू समाज में व्याप्त था, और उसी के अनुसार संचालन होता था समाज का, हिंदू समाज का। विवाह, उत्तराधिकार, संरक्षकता, गार्जियनशिप, इन सब मामले में उन प्रथाओं और रूढ़ियों से ही उसका संचालन होता था। 1955 में इन सभी कानूनों को, जो प्रथा विधि का बल प्राप्त कर चुकी थी, जो प्रथाएं लगातार लंबे समय से लगातार और एकरूपता से चलती रहती हैं, वो विधि का बल प्राप्त कर लेती हैं, और कानून का विधि का एक बहुत बड़ा स्रोत होती है। तो इन्हीं प्रथाओं रूढ़ियों को संहिताबद्ध करना और संशोधित करना, बदलते हुए समाज के अनुसार उसको संशोधित करना, इसका उद्देश्य रहा है। और भारत गणराज्य के 6ठे वर्ष में ये भारतीय संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया। तो अधिनियम संख्या 25 18 मई 1955 को साधारण गजट में प्रकाशित भारत सरकार के। उद्देश्य इसका हिंदू विवाह संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करना। कब अधिनियमित किया गया? भारत गणराज्य के 6ठे वर्ष में इसको अधिनियमित किया गया। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें से क्वेश्चन कभी कभी जुडिशरी में या एग्ज़ाम में, लॉ के एग्ज़ाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। और मोस्टली लोग इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक फ्रिवलेस या फालतू चीज़ है और इससे कुछ नहीं आने वाला। अध्याय 1 चैप्टर 1 में प्रारंभिक है, जिसमें संक्षिप्त नाम और विस्तार की बात की गई है। देखिए, नाम जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अब इससे घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955 का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दे दिए गए। या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का एक्ट नंबर क्या है? 4 ऑप्शन दे दिए गए। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका नाम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। इट इज क्लियर। विस्तार, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में ये लागू है। लेकिन जो एक्ट है उसमें अभी तक हम लोग ये पढ़ते थे कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद भारत के केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर राज्य में लागू हो गए। और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 की अनुसूची 5 के तहत हिंदू विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य में लागू हो गया। तो ये तो था कि अब संपूर्ण भारत में ये लागू है, और साथ साथ उन राज्य क्षेत्रों पर भी लागू है जिन राज्य क्षेत्रों के निवासी, हिंदू निवासी, उस राज्य क्षेत्र के बाहर रहते हैं। यानी हिंदू विधि एक ऐसी विधि है जो हिंदुओं के साथ साथ चलती है, वो कहीं भी रहें,
वो हिंदू विधि से शासित होंगे। यानी जम्मू कश्मीर राज्य के साथ साथ संपूर्ण भारत में लागू है। और जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है, यानी ये जिन राज्य क्षेत्रों पर ये अधिनियम लागू है, पूरे भारत में लागू है, एक हिसाब से देख ले तो पूरे भारत के जो निवासी हैं वो कहीं भी रहें, उन पर हिंदू विधि लागू रहेगी और वो शासित होते रहेंगे, गवर्न होते रहेंगे हिंदू विधि से। चाहे मैरिज हो, गार्जियनशिप हो, प्रॉपर्टी हो, इनहेरिटेंस हो, सक्सेशन हो, किसी भी रूप में वो हिंदू विधि से शासित होते रहेंगे। जहां पर वो रहते हैं उन पर हिंदू विधि एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 बताता है कि हिंदू कौन है, यानी ये अधिनियम हिंदुओं के लिए बनाया गया, हिंदू विधि का है तो हिंदुओं पर लागू होगा। तो ये इंटरप्रेट करता है कि हिंदू कौन है, यानी अधिनियम का विस्तार या लागू होना किन किन पर होगा, तो जो हिंदू हैं उन पर लागू होगा। और यही बात ये बताता है कि किन किन लोगों पर ये लागू होगा। तो हिंदू कौन है और कौन नहीं है, यानी जिन पर ये लागू है, जो हिंदू हैं उन पर ये लागू है, जो हिंदू नहीं है उन पर ये अधिनियम लागू नहीं है। तो सेक्शन 2A में जो क बताता है, वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, यानी हिंदू धर्म के जो विकास हैं, जो संप्रदाय हैं, उन सब पर ये लागू है, किसी भी रूप में हो। दूसरा ख में क्या बताया गया है, सिख, जैन और बौद्ध, इन व्यक्तियों पर हिंदू धर्म लागू है। तो ये बौद्ध, जैन और सिख पर हिंदू धर्म क्यों लागू है? क्योंकि इनके जो प्रवर्तक थे, जो फाउंडर थे, वो सब हिंदू थे। इन्होंने किसी धर्म की नहीं, संप्रदाय की स्थापना की, एक वे ऑफ लाइफ को थोड़ा सा चेंज किया। पूजा पद्धति लगभग सेम रही, और इसलिए जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जैन धर्म के ऋषभदेव, सिख धर्म के गुरु नानक देव, ये तीनों हिंदू थे। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन तीनों पर हिंदू धर्म लागू है। और जिन राज्य क्षेत्रों पर, गौ में क्या बताया गया है कि जिन राज्य क्षेत्रों पर, जिन क्षेत्रों पर ये अधिनियम लागू है, वहां पर रहने वाला अन्य व्यक्ति जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं है, उस पर यह लागू है। या जिसके धर्म का पता नहीं है, यानी हिंदू विधि भी इसके लागू होने के पहले किसी भी रूप में उस पर एप्लीकेबल नहीं थी, और बाद में उसके लागू होने के बाद में उसके धर्म का पता नहीं है कि उसका मतलब वो हिंदू, मुसलमान, यहूदी, पारसी और ईसाई नहीं है, ये क्लियर। तो ये 4 धर्म का नहीं है और उस पर ये 4 धर्मों के पर्सनल लॉज लागू नहीं होते हैं, वो नहीं मान रहा है, तो उन पर हिंदू विधि लागू होगी। जो अन्य व्यक्ति बताया गया है उन पर, ये जिनके धर्म का पता नहीं है और वो इन 4 धर्मों के अनुयायी भी नहीं है, उन पर हिंदू विधि लागू होगी। अब स्पष्टीकरण की बात आती है कि व्यक्ति धर्मता हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख कब है। कोई भी व्यक्ति हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख कब है? जब कोई बालक, चाहे वो जायज हो, लिजिटमेट हो या इलिजिटमेट हो, उनके
माता या पिता में से कोई एक हिंदू रहा हो, हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख रहा हो। ठीक है, यानी कोई ऐसा बालक जो लेजिटिमेट या इलिजिटिमेट है, उनके जनकों यानी माता या पिता में से कोई एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो। स्पष्टीकरण के ख में बताया गया है, कोई ऐसा बालक जो लेजिटिमेट है या इलिजिटिमेट है, उनमें से उनके माता या पिता जो जनक बताए गए हैं, उनमें माता पिता में से कोई एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, और जिसका पालन पोषण उस आदिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार के रूप में किया गया है जिसका कि ऐसा माता पिता है, जिसका सदस्य ऐसे परिवार का, आदिम जाति का, समुदाय, समूह का ऐसा माता पिता में से कोई एक उसका सदस्य है, या फिर जिसने धर्म को ग्रहण या पुनर्ग्रहण किया हो, जिसने हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म को ग्रहण कर लिया हो या पुनर्ग्रहण कर लिया हो। यानी ऐसा होता है कभी कभी कुछ लोग हिंदू धर्म से कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्म में, और फिर दोबारा वो वापसी कर लेते हैं, पुनर्ग्रहण कर लेते हैं हिंदू धर्म को, तो पुनर्ग्रहण। और कोई नया व्यक्ति किसी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म को ग्रहण करता है तो वो हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख बन जाता है और उस पर हिंदू विधि लागू होती है। या जो कन्वर्टेड व्यक्ति होते हैं वो दूसरे धर्म में चले जाते हैं, फिर वापस अपने धर्म में आ जाते हैं, उन पर भी हिंदू विधि लागू होगी। इंटरप्रिटेशन क्लास जो ये एप्लीकेबल बताया गया है, हिंदू विधि कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, इसका सेक्शन 2 बताता है कि ST समुदाय पर ये लागू नहीं होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार इसके संबंध में अधिसूचना जारी ना करे। जो संविधान का अनुच्छेद 366 का खंड 25 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है, तब तक नहीं लागू होगा जब तक केंद्र सरकार इसके बारे में अधिसूचना जारी नहीं करती है। सेक्शन इस सब क्लॉज 3 में हिंदू व्यक्ति ऐसा माना जाएगा जो कि यद्यपि धर्म से हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू विधि के जो उपबंध हैं वो उस पर लागू होते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके धर्म का पता नहीं है, जिसका धर्म ज्ञात नहीं है, उस पर हिंदू विधि लागू होगी। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लास है, परिभाषाएं, डिफिनीशंस की बात की गई है, जिसमें डिफिनीशन में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। और क में बताया गया रूढ़ि और प्रथा। देखिए, रूढ़ि और प्रथा विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और रूढ़ि और प्रथा से ही विधियों का निर्माण होता है। कभी कभी रूढ़ि प्रथा इतनी बलवान हो जाती हैं, इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं कि वही विधि बन जाती है। तो क्या है रूढ़ि और प्रथा? कोई ऐसा नियम जो लंबे समय से और लगातार, ध्यान दीजिएगा, लंबे समय से लगातार, यानी बीच में टूटना नहीं चाहिए, और एक रूपता, एक जैसा पालन किया जाता रहे, वो और इतने लंबे समय तक लगातार एक रूपता के साथ चलता रहे कि उसे विधि का बल प्राप्त हो गया हो, वो रूढ़ि और प्रथा कहलाती है। यानी किसी स्थानीय क्षेत्र में आदिम जनजाति, समुदाय या समूह या परिवार के हिंदुओं में उसे विधि का बल प्राप्त हो गया हो। कोई भी नियम जो लंबे समय तक लगातार और एक रूपता के साथ चलता रहे, अनुपालन किया जाता रहे,
यानी उसके नियम में कोई बदलाव ना किया जाए और उसको बीच में खंडित ना किया जाए। तो जिस स्थानीय क्षेत्र में या आदिम जनजाति में, आदिम जाति में, समुदाय में, समूह या परिवार के हिंदुओं में वो विधि का बल उसको प्राप्त हो गया हो, वो रूढ़ या प्रथा कहलाती है। लेकिन परंतु दिया है कि ये नियम निश्चित हो और लोकनीति के विरुद्ध ना हो और अयुक्त नहीं होना चाहिए, तो इसे रूढ़ और प्रथा की संज्ञा दी जा सकती है। अगर ये एक परिवार को भी लागू है तब भी ये माना जाएगा जब तक कि उसका अस्तित्व भंग ना कर दिया गया हो। अगर एक परिवार में लागू है और उस परिवार ने उसको भंग नहीं किया है तो लगातार चलती रहेगी और वो भी मानी जाएगी रूढ़ और प्रथा। जिला न्यायालय, सिविल कोर्ट, जहाँ पर हिंदू विधि से संबंधित राज्य सरकार ने क्षेत्राधिकार किसी न्यायालय का तय कर दिया हो। सी में बताया गया है सगा और सौतेला, जहां पर एक पिता और एक माता की संतानें सगा कहलाती है, यानी एक व्यक्ति, एक पिता और एक माता। जिसमें जो ये टर्मिनोलॉजी इसमें दी है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के सगे नातेदार तब कहलाते हैं जब वे एक ही पूर्वज से उसकी एक पत्नी से जन्मे हो। तो यहाँ पर पूर्वज के अंतर्गत पिता है और पूर्वजा के अंतर्गत माता है। तो सिंपल भाषा में हम बात करेंगे, एक पिता और एक माता से उत्पन्न संतानें आपस में सगे नातेदार कहलाते हैं। सौतेला, जहां पर एक पिता और भिन्न माता उसकी भिन्न माता से जन्मे हो तो वो आपस में सौतेले नातेदार कहलाएंगे। यानी एक व्यक्ति ने दो पत्नियां की, दो पत्नियों से शादी की, दो महिलाओं से शादी की, दो पत्नियां हैं उसकी, तो उसकी दोनों पत्नियों से उस व्यक्ति के द्वारा जन्मे व्यक्ति, बच्चे, वो सौतेले कहलाएंगे। सहोदर, देखिए सौतेला क्या है, एक पिता है, भिन्न भिन्न माता है, कई पत्नियां। इसमें एक माता है और कई पिता है तो सहोदर कहलाएंगे। इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। दो व्यक्ति एक दूसरे के सहोदर तब कहलाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वजा से यानी माता से कि उसके भिन्न भिन्न पतियों से जन्मे हो। एक माता और उसके भिन्न भिन्न पति से वो जन्मे वे बच्चे आपस में सहोदर कहलाते हैं। अब स्पष्टीकरण गौ में जो पूर्वज शब्द आया है, पूर्वजा शब्द आया है, तो आप इसको समझ सकते हैं, आ सकता है इसके बारे में पूछने को कि पूर्वज पद के अंतर्गत पिता है और पूर्वजा के अंतर्गत माता है। विहित, इस एक्ट के द्वारा बनाए गए नियम द्वारा विहित जो नियम हैं उनको विहित कह सकते हैं। घ, सपिंड, सपिंड नातेदारी विवाह में काफी इंपॉर्टेंट है। सपिंड नातेदारी माता की तरफ से 3 पीढ़ी ऊपर और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी ऊपर, और इसमें जिस व्यक्ति के संबंध में पीढ़ी गिनी जा रही है उसके ऊपर से गिनी जाएगी फर्स्ट जनरेशन, 3 पीढ़ी ऊपर से, उसके 3 पीढ़ी ऊपर से माता की तरफ से और 5 पीढ़ी ऊपर से पिता की तरफ से सपिंड होती हैं। और इसका फर्स्ट क्लास ये था। दूसरे क्लास में यदि
दो व्यक्तियों में से एक सपिंड नातेदारी की सीमाओं के अंदर एक दूसरे के वंशज तो वो एक दूसरे के सपिंड हैं। 6 में प्रसिद्ध नातेदारी की बात की गई है, जिसमें रक्त संबंधी और विवाह संबंधी नातेदारी सम्मिलित है और दत्तक भी इसमें शामिल है। तो देखिए कौन कौन सी प्रसिद्ध नाते की डिग्रियां होती हैं, रिलेशनशिप होती है, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कौन कौन सी होती हैं। पहले तो एक दूसरे का वंशज अगर है या एक दूसरे के वंशज की पत्नी या पति है, यानी यहां पर यह बताया गया है कि सपिंड नातेदारी और प्रसिद्ध नातेदारी में विवाह नहीं हो सकता है। तो एक दूसरे का वंशज है, नहीं होगा। वंशज का पति पत्नी या पति है, नहीं होगी शादी। अब इसमें एक दूसरे के भाई की पत्नी है, पिता या माता के भाई की पत्नी है, पितामह या मातामह के भाई की पत्नी है, पितामही या मातामही के भाई की पत्नी है, तो ये प्रसिद्ध नातेदारी में आ जाएंगी। चौथे क्लॉज में इसमें बताया गया है भाई और बहन, बिल्कुल मना कर दिया गया, इसमें शादी नहीं हो सकती। चाचा और भतीजी नहीं हो सकती, चाची और भतीजा नहीं हो सकती, भाई और बहन की संतानें या फिर दो भाइयों या दो बहनों की संतानें, भाई या बहन की संतानें या दो भाइयों या दो बहनों की संतानों की जो नातेदारी होती है वो प्रसिद्ध नातेदारी कहलाती है। अब इसमें कुछ स्पष्ट किया गया है जो सपिंड नातेदारी थी और प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप है, उनके बारे में बताया गया है कि सौतेला या सहोदर नातेदारी भी प्रोहिबिटेड में आएगी। इलिजिटिमेट के साथ साथ इलिजिटिमेट जो है जारज जिसको कहते हैं नातेदारी भी उसमें प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आएगी। अडॉप्शन भी आएगा। सेक्शन 4 में अधिनियम की का सर्वोपरि प्रभाव की बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट। देखिए दो चीजें हैं, क और ख में दो चीजें हैं। पहली चीज, इस एक्ट के लागू होने से पहले तुरंत पहले जो हिंदू विधि का कोई पार्ट, कोई टेक्स्ट, रूल या इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और असेसेस लागू था, तो वो उस बात के बारे में प्रभाव शून्य हो जाएगी जिसके बारे में इस एक्ट के द्वारा कोई उपबंध किया गया। यानी अगर इस एक्ट ने कोई प्रोविजन लाया है और उस प्रोविजन के लाने से पहले, इस एक्ट के लाने से पहले उससे रिलेटेड कोई भी हिंदू विधि का कोई भी टेक्स्ट है, पाठ है, नियम, निर्वचन या रूढ़ि या प्रथा, कुछ भी जो लागू था अधिनियम लागू होने से ठीक पहले, और उसके बारे में हिंदू मैरिज एक्ट कोई उपबंध लाया, तो प्रभाव शून्य हो जाएगा पहले वाला। कोई भी एक्ट, अधिनियम होगा या कोई भी प्रथा होगी, कुछ भी होगा, निर्वचन होगा, इंटरप्रिटेशन जो न्यायालयों के द्वारा जारी किया जाता है, वो सारा शून्य हो जाएगा, प्रभाव शून्य हो जाएगा, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, इस एक्ट के लागू होने से पहले
कुछ ऐसे प्रोविजंस जो हिंदू मैरिज एक्ट से असंगत हो, इनकंसिस्टेंट हो, तो वो प्रभाव शून्य हो जाएंगे। यानी जो इससे असंगत होंगे वो प्रभाव शून्य हो जाएंगे, और पहले में जिनके बारे में हिंदू मैरिज एक्ट कोई प्रावधान ले आया है और वो पहले इस अधिनियम के पहले तुरंत पहले लागू थे या चल रहे थे, तो वो भी प्रभाव शून्य हो जाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर 8 में सेक्शन 1 से 4 तक का था, और आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी। और अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है ये कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे मैंने बात की आरजीएस 2025 में छत्तीसगढ़ जुडिशरी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सभी के लिए बेनिफिशियल है, और इसकी सीरीज चलती रहेगी। 4 एक्ट हैं और इनको हम जल्द ही समाप्त करेंगे, और आगे के लिए जो चैप्टर 2 है हिंदू विवाह, और चैप्टर 3 रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, इसकी क्लास में जल्दी लाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।